ओके, ऐसे तो आपने लोग देखे होंगे जो पता क्या करते हैं, जो मतलब ज़्यादा आत्मिक बनते हैं, पवित्रता जब प्रभु यीशु मसीह से मसा मिल जाता है, अनॉइंटिंग मिल जाती है, अभिषेक मिल जाता, फिर से व्यवस्था के नीचे भागते हैं। जब व्यवस्था उसको दंड ठहराती है, फिर यीशु मसीह के पास आते हैं, फिर मतलब जो पवित्र हो जाते हैं, फिर से मतलब वो कह सकते हैं गुनाह से छूट जाते हैं, फिर व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। फिर परमेश्वर उसको बोलता है, जे आत्मिक व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार है, इसको बोलते हैं आत्मिक व्यभिचार। क्योंकि जो इजराइल था ना, इजराइल उसका जो माध्यम था मूसा था, पर जो अन्य जाति उनका माध्यम पता कौन है? यीशु मसीह। लेकिन देखिए यहाँ पर दंड की आज्ञा का मतलब प्रचार किया जाता है, पर बाइबल कहती है रोमियो 8 उसकी 1 में लिखा, अब जो यीशु मसीह के बीच है उन पर दंड की आज्ञा नहीं रही। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो भी सेव का न्यू टेस्टामेंट और ऐदनामा 13 पत्री है, जो 1 पत्र 2 पत्र 3 पत्र से यूहन्ना यहूदा प्रकाशित वाक्य तक जो भी पत्री लिखी गई है ना, ये पूरे अनुग्रह की टीचिंग है, अनुग्रह की टीचिंग। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है तुम पर पाप की प्रवृत्ति नहीं होंगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के दिन नहीं वरन अनुग्रह के दिन हो। क्या आप जानते हैं कि अनुग्रह है क्या? बाइबल कहती है आप अनुग्रह के दिन होना चाहते हो, क्योंकि जितने भी सेव का न्यू टेस्टामेंट और ऐदनामा 13 पत्री है, जो 1 पत्र 2 पत्र 3 पत्र से यूहन्ना यहूदा प्रकाशित वाक्य तक जो भी पत्री लिखी गई है ना, ये पूरी अनुग्रह की टीचिंग है, अनुग्रह की टीचिंग। बाइबल अब समझते हैं, चलो चलते हैं रोमियो 6 की 14 में, जहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, जहाँ पर लिखा है ना रोमियो 6 की 14 में लिखा है ना, तब तुम पर पाप की प्रवृत्ति ना होगी। पहले ही मैं आपको ये चीज समझा दूं, आप ठान के बैठा अपने मन को, क्योंकि आज आपके सामने एक ऐसे बड़ा रहस्य आने वाला जो आपने कभी नहीं जाना होगा। क्योंकि बाइबल कहती है तुम पर पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसे आपने प्रचारक देखे होंगे, ऐसे मतलब टीचिंग देखी होंगी यहाँ पर दंड की आज्ञा का मतलब प्रचार किया जाता है, पर बाइबल कहती है रोमियो 8 उसकी 1 में लिखा, अब जो यीशु मसीह के बीच है उन पर दंड की आज्ञा नहीं रही। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल कहती है कि तुम पर पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के दिन नहीं वरन अनुग्रह के दिन हो। क्यों व्यवस्था और अनुग्रह का इतना मतलब क्यों बाइबल में इतने ज्यादा दृष्टांत दिए गए, इतना ज्यादा क्यों समझाया गया? क्योंकि बाइबल कहती है पुराने समय परमेश्वर जब भी बात किया करते थे भविष्यवक्ता द्वारा किया करते थे, जब महाजाजक के द्वारा किया जाते जाजक के द्वारा। बाइबल कहती है ये ही मतलब एक माध्यम था, एक मतलब कह सकते हैं कि ऐसा दखलंदाजी करने वाला था। पर बाइबल कहती है जो इजराइल था ना, इजराइल उसका जो माध्यम था मूसा था, पर जो अन्य जाति उनका माध्यम पता कौन है? यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि तुम पर पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के दिन नहीं पर अनुग्रह के दिन हो। व्यवस्था में 613 तरह के कानून आते हैं। तुम चोरी ना करना, लालच ना करना, पाप ना करना, निंदा ना करना, वो ना करना, अगर मृत्यु होगी किसी को यह करना, वो करना, आना खाना, वो ना खाना। पर जब आप अनुग्रह के दिन आते हो तो पौलुस ने साफ बता दिया, अब यीशु मसीह के बीच है ना, उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं कि आप जो मर्जी खा लो। बाइबल कहती है जो विश्वास में कमजोर है ना, वही बस साग भात खाए, नहीं तो जिसको विश्वास है जो मर्जी खा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अनुग्रह के दिन आते हो ना, तो आप ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रहती। बाइबल ये कारण करती है। अगले ही चैप्टर में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको पता चलेंगे कि पौलुस ने क्यों यहाँ पर ये, अगले चैप्टर में व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में पूरा इसने समझा दिया। उसने समझाया कि जब एक विवाहित स्त्री होती है ना, जब एक मैरिज स्त्री होती है, उसको मतलब वो जब बाइबल कहती है जब उसकी मैरिज होती है ना, वो अपने पति के साथ बंध जाती है। आपने ऐसे बहुत रिश्ते देखे होंगे, रिलेशन देखे होंगे, हस्बैंड वाइफ के देखे होंगे। क्योंकि पहले तो वाइफ पूरा इधर उधर जा सकती थी, पर जैसे ही उसके हस्बैंड के साथ मैरिज हुई, क्योंकि उसके ऊपर लॉ लग गया, अब वो बंध चुकी है, मतलब कह सकते कि लॉक हो चुकी है। इसी तरह से बाइबल कहती है व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में पौलुस ने क्यों समझाया। यहाँ पर जो व्यवस्था जो पढ़ते हैं ना रोमियो 6, जो पूरा का पूरा मतलब अनुग्रह की टीचिंग का व्यवस्था रोमियो 7 उसमें पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलेंगे कि पौलुस ने क्यों इस चीज के बारे में समझाया। चलो मैं आपको समझाता हूँ, चलते हैं। रोमियो 7 उसकी 1 में लिखा, कहता हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था को जानने वाले से कहता हूँ। पौलुस जहाँ पर उन लोगों को मतलब बता रहा है जो व्यवस्था को जानते हैं, पहचानते हैं और वो उनके कार्य भी करते हैं। मैं आपको व्यवस्था फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, आप बस समझो क्या मतलब है इसका। कहता हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था को जानने वाले से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहित स्त्री कहता व्यवस्था के अनुसार अपने पति से जीती बंधी रहती है। कहता यदि पति मर जाए तो कहता वह पति की व्यवस्था से छूट गई है। चलो एक चीज समझाता हूँ आपको। सोचो कि किसी का मतलब पति होगा, उसने कह सकते हैं कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग 2 साल पहले कोई गुनाह किया होगा। अब महाजाजक को पता चले गया कि जिसने गुनाह किया गलती की होगी, वो तो मर चुका है, क्या वो उनका मतलब दंड ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते, कुर्बानी ले सकते, बिल्कुल ले सकते। बाइबल कहती है इसी जो व्यवस्था को है ना, जो जानने वाले उसको पौलुस जी समझा रहा है, जब तक बाइबल कहती है कि मतलब कह सकते उसका हस्बैंड उसका पति जीवित है, तब तक वह व्यवस्था के साथ जीवित है, मतलब कह सकते जुड़ी हुई है। जब बाइबल कहती है उसका पति मर गया तो वो व्यवस्था से छूट गई है। इसी तरह से यीशु ने जब क्रूस पे चढ़ा था, उसने बाइबल कहती है जितने भी आपके विरोध में जितनी विधि या कानून थी, बाइबल कहती है उसने अपने ऊपर ली, उसने मिटा डाला। अब व्यवस्था के दिन नहीं रही, अब अनुग्रह के दिन आ चुके हैं। अनुग्रह वो है जहां पर शैतान कह ही नहीं सकता, जहां पर कह नहीं सकता देखा तूने इतनी प्रेयर की, तूने इतनी गलती करी, तूने ये नो। बाइबल कहती है ना, आप ये याद रखो कि आपको जो मैं आपको चीज समझाने, जब भी आप गुनाह गलती या किसी भी तरह का ऐसा गलत काम करते हो ना जिसकी वजह से आप प्रभु को पता क्या कहते हैं, प्रभु मैं आज के बाद कसम खाता हूं, मैं सौं खाता हूं, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि बाइबल कहती है कि इंसान जो यीशु मसीह ने खुद ये चीज बोला, जो इंसान के मन में वो मुंह में होता है, जब आप मुंह से ना कुछ भी चीज निकालते हो तो ये हमेशा याद रखो कि बाद में आप फिर वो गलती करेंगे। जब वो गलती करेंगे बाद में शैतान आपको बरमाएगा, देखा आपने फिर गलती कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के लायक नहीं रहा, क्योंकि वहां पर अनुग्रह काम आता है। जब आप अनुग्रह के दिन होते हैं ना, आप ऊपर पाप की प्रवृत्ति नहीं रहती, आप पाप को नहीं ज्यादा क्योंकि आपको पाप को समझते नहीं है। जब क्रिश्चियनिटी में नहीं थे, बाइबल कहती है ना बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा
है, जब बोझता है ना जिंदगी में से निकाल देंगे, आप मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएगा, तो फिर आप और यीशु मसीह रह जाएंगे, परमेश्वर रह जाएंगे। इसी तरीके से बाइबल कहती है ना, जब आपको समझाता हूँ, जहाँ पर पौलुस ने क्यों चीज समझाई, जहाँ पर चलते हैं कि बाइबल कहती है इस पर कहता पति जीते जीते यदि कि दूसरे के पति हो जाए तो व्यभिचार नहीं कहलाएंगी। सोचो कि पति जीवित है, अगर वह किसी दूसरे की हो जाए, पौलुस कहते हैं ये व्यभिचार नहीं ठहराएंगी, गलत काम करने वाले ठहराएंगी। अब हुआ क्या, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा था, 500 जने दिखाई दे, 120 जने ने, बाइबल कहती प्रेरितों के काम में जब पढ़ते कि बपतिस्मा लिया, तब बाइबल कहती बहुत सारे चेले थे ना, फिर से व्यवस्था के नीचे जाने लगे थे। बहुत सारे चेले थे, थोड़े नीचे पतरस भी चला गया था जो यीशु मसीह के साथ रहता था। पौलुस ने उसको डांटा था, जब पढ़ के देते अन्य जाति के साथ। बाइबल कहती तू पहले तो बड़ा उठता बैठा खाता पीता था, अब तुझे क्या हो गया। जब बाइबल कहती है ना, हुआ पता है क्या, जब पति के जीवित अगर किसी दूसरी की हो, जब वो व्यभिचार नहीं ठहरेंगी। इसी तरीके से पौलुस ने पता क्या बताया, अगली लाइन में चलते चलो लिखा है ना, लिखा कहता है इसलिए यदि पति जीते जीते कहते वह दूसरे की हो तो व्यभिचार नहीं ठहरे, परंतु यदि पति मर गया तो वह व्यवस्था से छूट गई, जहां तक कि यदि दूसरे के पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी नहीं ठहराएंगी। सोचो कि इसका पति मर चुका है, फिर दूसरे की वो हो सकती है, बाइबल ऐसा कहती है। पर बाइबल कहती है अगर जीवित जी किसी की होगी ना, फिर व्यभिचार नहीं ठहराएंगी। इसको बोलते हैं आत्मिक व्यभिचार। जहां पर लिखा है ना, कहता है पौलुस कहता वैसे ही मेरे भाइयों, कहता तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो, हालेलुया। इसलिए मैंने ऐसे लोग देखे हैं इसमें आत्मा की सेंस नहीं होती, वो पता क्या बोलते हैं कि नहीं यार हमें ठीक है, हम अनुग्रह का टीचिंग तो सुनाते हैं, हम व्यवस्था की लेकर आएंगे। इसी तरीके से बाइबल कहती है, इब्रानियों की पुस्तक में जब पढ़ते हो ना, तो ऐसे लोग कर रहे थे, पता क्या कर रहे थे, वो अनुग्रह को भी समझ रहे थे, वो व्यवस्था को भी समझ रहे थे। वो पता कि चलो ठीक है यीशु मसीह मरा तो मरा, पर हम व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि व्यवस्था हमारे दिल में बस चुकी है। बाइबल कहती है ना, उस लोगों ने जैसे ही करने की कोशिश हुई, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है जिसने ना सच्चाई को जानकर जानबूझकर पाप किया, उसलिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। पता किन लोगों को बोल रहा है, वो उन लोगों को बोल रहा है जो हर टाइम पता क्या करते हैं, व्यवस्था को पीछे लेकर आते रहते हैं, व्यवस्था को पीछे लेकर आते हैं। इसलिए अगली लाइन में जब पढ़ते हैं ना, कहता सोचो कि जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान ढाया वो कितने दंड के योग्य ठहरेंगे। अब अनुग्रह की आत्मा क्या है, अनुग्रह की आत्मा लोगों को बचाती है। वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पर जो व्यवस्था के दिन उनको लोग हैवी कह रहे हैं, उसको ब्लेसिंग कह रहे हैं, ये बंदा पवित्रता में। नो नो नो, आत्मिक व्यभिचार वो होता है जब जीवित जी किसी की दूसरे की हो जाए। इसी तरीके से जब कलीसिया में यही चीज हो रही थी, बाइबल कहती है कि लिखा ना, कहता लिखा वैसे ही तुम भी देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मार गए हो, कहता दूसरे के हो जाओ, कहता जो मरे हुए में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हमने एक ही चीज करनी है, परमेश्वर के फल लेना, हमने यीशु मसीह के हो चुके हैं। ऐसे तो आपने लोग देखे होंगे जो पता क्या करते हैं, जो मतलब ज्यादा आत्मिक बनते हैं, पवित्रता जब प्रभु यीशु मसीह से मसा मिल जाता है, अनॉइंटिंग मिल जाती है, अभिषेक मिल जाता, फिर से व्यवस्था के नीचे भागते हैं। जब व्यवस्था उसको दंड ठहराती है, फिर यीशु मसीह के पास आते हैं, फिर मतलब जो पवित्र हो जाते हैं, फिर से मतलब वो कह सकते हैं गुनाह से छूट जाते हैं, फिर व्यवस्था के दिन हो जाते हैं। फिर परमेश्वर उसको बोलता है ये आत्मिक व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार है, इसको बोलते हैं आत्मिक व्यभिचार। बाइबल आपको यही समझाने के लिए है, मैं आपको ये समझा दूं। बाइबल कहती है एक बार की बात ही, एक रूत थी, बाइबल कहती है वो एक ऐसे परिवार से थी, बाइबल कहती है मोआबी, जब मोआबी परमेश्वर के द्वारा कह सकते हैं कि श्रापित था, वो गोत्र परमेश्वर के द्वारा श्रापित था। पता क्या हुआ, बाइबल कहती है जो नोमी के 2 पुत्र थे, बाइबल कहती है उसने मोआबी की जो स्त्री उसके साथ बाइबल कहती है विवाह कराया। हुआ क्या, टाइम के चलते चलते बाइबल कहती है तो नोमी के दोनों पुत्र मर गए, एक तो छोड़कर चलेगी। बाइबल कहती है जो दूसरी उसकी नौ थी नोमी की, उसने बोला कि नहीं तेरी मिट्टी तो मेरी मिट्टी की, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हुआ पता क्या, बाइबल कहती है वो एक कह सकते हैं इजरायली कहानी जो नहीं थी, बाइबल कहती है वो मूर्ति पूजा कराने थे। हम रूत की कहानी को मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है वो रूत है ना, जब वो इजराइल में आई, बैतलहम में आई, तो पता क्या था, इजराइल में एक लॉ हुआ, कानून है कि जब किसी की हम प्रॉपर्टी लेंगे ना, सोचो कि कोई स्त्री मर चुकी, मतलब स्त्री का हस्बैंड मर चुका है, अगर मैं उसकी मतलब प्रॉपर्टी लेना चाहूंगा ना, तो ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको छुड़ौती के लिए उसको कुटुंबी जो भी होगा, उसका रिश्तेदार होगा, उसके साथ विवाह करना पड़ेगा, उसको संतान पैदा करनी पड़ेगी। बाइबल जब आप बाइबल में भी चलते आपको पता चलेगा कि फिर बाद में एक ऐसा शख्स आता है जिसको बोआज बोला गया। बोआज इब्रानी भाषा में परमेश्वर की शक्ति है, इसका मतलब ये होता है। जो मतलब कह सकते रूत था एक बहुत ही गरीबी घराने से कह सकते आप हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कोई कुछ नहीं था, वो गेहूं के दाने को बटोरती थी। बाइबल कहती है कि बोआज ने जब देखा कि मेरे खतों में से ये मतलब कह सकते हैं कि एक नोमी जो रूत है ना, उसका बहुत बढ़िया करैक्टर था, पर वो अन्य जाति के बीच में थी। पर बाइबल कहती है बोआज ने सोचा कि यार ये तो स्त्री बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाली है, मतलब अपने सास की भी ख्याल रखती है, इसने कब खेलना नहीं छोड़ा। तो हुआ पता क्या, बाइबल कहती है कि बोआज की है ना, पता क्या बोला कि अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर बनी रही है। बाइबल पढ़कर दे लो। फिर बाइबल कहती है कि बोआज आता है स्टोरी के बीच में। फिर बाइबल कहती है कि रूत जो थी ना, रूत को बाइबल कहती है बोआज मिलता, तो वो बोआज ने बोला तो मेरे खतों के बीच में, बाइबल कहती है गेहूं को बटोरने करना। तो बाइबल कहती है ये बात जाकर उसने अपनी जो नोमी थी अपनी सास को बता दी कि ऐसा ऐसा करने लगा। बाइबल कहती है वो जो बोआज था उसका कुटुंबी था, क्योंकि पुराने समय में एक लॉ था कि अगर किसी ने छड़ाना होगा ना, तो कह सकते हैं कि उसका मतलब कुटुंबी होना चाहिए। जो बोआज उनका कुटुंबी था, उसने बोल दिया कि यही मेरी बेटी के अंदर जो तुम्हें बोआज ही छड़ा सकता। पर हुआ पता क्या, बाइबल कहती है जब बोआज की जाकर इसने ये चीज समझाई कि आप ये मेरे मतलब
मेरे मालिक, तो आप ही मुझे छुड़ा सकते हो, आप ही मेरी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हो। उसने बोला कि मैं छुड़वा तो सकता हूँ, पर जो तेरा नजदीक कुटुंबी है ना, पर मुझे उसके साथ लड़ना पड़ेगा। फिर भी आपको पता है कि हर एक स्टोरी के बीच में व्यवस्था आती है। फिर बाइबल कहती है कि 10 बंदों को बिठाया गया। 10 अंक किसका, मतलब व्यवस्था का अंक का। तो बाइबल कहती है जब 10 बंदों को बिठाया गया, उसने बोला कि एक जो पर्सन वहां पर आया था, कहता तुम मतलब जो भी नौमी की जमीन थी वो बेचना चाहती, तो क्या तू लेने के लिए रेडी है? उसने बोला मैं रेडी तो हूं, पर बाइबल कहती जो उसकी मतलब कह सकते नो, उसको मतलब संतान पैदा करनी पड़ेगी। तो बाइबल कहती उसने पता क्या कोई कहता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम पड़ जाएगी, क्योंकि मेरी फैमिली खुद की छूट जाएगी। उसने बाइबल कहती इग्नोर कर दिया। तो फिर बाइबल कहती हुआ पता क्या, फिर बोआज ने बोला ठीक है अगर तू नहीं ले सकता तो मैं ले लूँ। कहता ठीक है ले ले। तो पुराने समय में ऐसा होता था कि जब किसी ने किसी की जमीन लेनी थी तो उसको जूता तार के दे जाता था। उसने जूता तार के अपना दे दिया, तो बोआज ने लिया। तो बाइबल कहती फिर उसी वक्त पता है क्या हुआ, तो बोआज जो था एक कह सकते हैं कि कुटुंबी था, उसको छुड़ाने के लिए बाइबल कहती है वो दुल्हा बन के वो रूथ को दुल्हन बना लिया। जब दुल्हन बना लिया तो हुआ पता है क्या, उसका जो भी अधिकार था, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो बाइबल कहती है रूथ के पास आएगी। फिर बाइबल कहती है कि 1 साल के बाद जो रूथ थी उसके बेटा होता है, उसका नाम पता क्या रखा जाता, ओआब। बाइबल कहती है जब ओआब रखा जाता, ओआब फिर जस्सी बनता, उसको जस्सी आता है, जस्सी से दाऊद आता है। फिर दाऊद का सुल्तान यीशु मसीह निकल के आता है, इसलिए दाऊद की सुल्तान यीशु मसीह को बोला जाता है। इसलिए जब पढ़ते हैं ना आप मती 1:1 वहां पर बाइबल कहती है रूथ का जिक्र है, एक अन्य जाति स्त्री कैसे यीशु मसीह की वंशावली में आएगी। इसी तरीके से आप अनुग्रह के द्वारा बुलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे दोस्त ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर आगे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। मैंने ऐसे लोग देखे जो मतलब अनुग्रह का अपमान उड़ाते हैं, गलती करते हैं, वो पता क्या होते हैं, नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिस बाइबल की तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं कि तुम्हें सिखाए पावे ना सिखाए। पर बाइबल कहती है जहां पर पौलुस है ना, पौलुस के कुछ सहकर्मी थे, मतलब जो नवे चेले थे ना, वो गलती पता क्या करते, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सीधा ही बाइबल की तरफ चलते हैं। लिखा गया 2 Corinthians 11 उसके 1-2 आयत में लिखा, कहना यदि मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो कहना क्या ही भला था। कहना मेरी सह भी लो, कहना क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धून लगाई रहता हूँ। कहता इसलिए मैं एक पुरुष तुम्हारे बात लगाई तो मैं पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। उसने पता क्या बताया कि मैं एक दुल्हन के समान है ना, मतलब आप ये ना समझो कलीसिया कुंवारी स्त्री बोला गया। कलीसिया कभी भी कुंवारी स्त्री नहीं हो सकती। बाइबल कहती है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। दुल्हन का मतलब जो इब्रानी भाषा में आप मतलब पढ़ते हैं ना, उसका मतलब निकलता है कि कह सकते हैं कि नोम फे, मतलब कि जो ग्रीक में इसका मतलब निकलता है नोम फे। जब आप पत्नी का मतलब काटते हैं, इसका मतलब निकलना गोन GON गोन, इसका मतलब जो निकल नोम फे। ये अलग अलग शब्द है। जब आप दुल्हन पढ़ते हो इसका मतलब कि दुल्हन अलग होता है और पत्नी अलग होता है। जब बाइबल कहती है ना, यहाँ पर जो पौलुस समझा रहा था, कहता मैंने तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। कलीसिया पता क्या कर रही थी, वो मतलब उसको मूर्ख समझ रही। कहता ठीक है पौलुस, कहता अगर तुम मेरे को मूर्ख भी समझ लेते ना तो तुम्हारा बड़ा होता। तो बाइबल कहती है उसने पता क्या किया, उसने मतलब कह सकते पौलुस को छोड़ दिया, मतलब पौलुस की मंडली को छोड़ दिया। अब बाइबल पढ़कर देख लो। बाइबल कहती फिर पौलुस ने बोला मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, बाइबल कहती हवा को भरमा दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया, इसी तुम्हें अनुग्रह की आत्मा से कोई अलग करने ना पाए। ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम आपके ऊपर किया व्यर्थ हो जाए। मेरे दोस्त जब प्रभु यीशु मसीह को मानते हो फिर ही आपके ऊपर अनुग्रह आता, दया आती है। जब आप अपने प्रयास करने में लगे रहेंगे, आप बैठे रहना, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह को किसी को अनुग्रह देता है ना, दया देता है, वो एक बात याद रखना है कि वो आपको बहुत हाई लेवल का एक कह सकते हैं कि मैन ऑफ गॉड बनाने के लिए लेकर या अपोस्टल बनाने, प्रॉफिट या एक टीचर बनाने के लिए लेकर जा रहा है। इसलिए जब आप अनुग्रह की आत्मा का अपमान उड़ाते हो ना, तो बाइबल कहती है बहुत दंड के योग्य ठहरते हो। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना है। दंड उनके ऊपर आता है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं फॉलो करते, जो मतलब अपनी टीचिंग के द्वारा लोगों को भरमाते रहते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा होती है। जो यीशु मसीह के बीच है उन ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पर पौलुस ने कलीसिया को मतलब एक दुल्हन बनाकर सौंप दिया था। यशायाह में जब पढ़ते हैं बाइबल कहती है कि जो इजराइल थी ना, जो मतलब इजराइल की जितनी भी कौम थी, बाइबल कहती है उनकी पत्नी थी, परमेश्वर ने उनके साथ विवाह कराया था। यशायाह 55:4-5 आयत में लिखा, कहता लिखा मत डर, कहता क्योंकि तेरा आशा फिर कभी ना टूटेगी, मत घबरा, कहता तू फिर लज्जित ना होगी, कहता और तुझ पर स्याही ना छाएगी, कहता क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जे भूल जाएगी, कहता वह अपने विद्य अपन के कहता नाम धराएगी, कहता फिर मन ना करेगी, कहता क्योंकि तेरा करता तेरा पति उसका नाम सेना का यहोवा है, कहता और इजराइल को पवित्र तेरा छुड़ाने वाला सारी पृथ्वी में परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि परमेश्वर का जो मतलब कैसा थे पत्नी थी वो इजराइल थी। अब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की पत्नियां वो पता कौन है, विश्वासी लोग हैं, जो मतलब अभी दुल्हन है, अभी दुल्हन तैयार हो रही है। क्योंकि दुल्हन का मतलब पता है क्या है, मतलब कुंवारी है, मतलब कैसा है जब रैप्चर होगा, जब मतलब कलीसिया उठा ली जाएगी, तो बाइबल कहती है जो दुल्हन होगी 7 साल ऊपर प्रभु यीशु मसीह पूरा मतलब कह सकते हैं ऐसा प्रभु पूज लगाएंगे, ऐसा मतलब मेज बिछाएंगे, वहां पर पार्टी चलाएंगे। फिर 7 साल के बाद पता क्या होगा, सभी दुल्हना इकट्ठी होंगी। फिर 7 साल के बीच में जो संत लोग चुने जाएंगे 1,44,000 जो मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में चुने जाएंगे। फिर बाइबल कहती
कहती है ऊपर जाकर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से विवाह कराएंगा, फिर पत्नी बनाएंगा, पहला दुल्हन रहेंगी। पहला कभी भी पत्नी नहीं रहेंगी, बाद में हम पत्नी बनेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब चलते हैं, बाइबल कहती है एक रोकने वाला आएगा, वो पता क्या होगा, वो होगा शैतान, एंटा क्राइस्ट। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 7 आयत में लिखा है, कहता क्योंकि अधर्म का भेद अब तक कार्य करता जाता है, कहता पर अभी रोकने वाला है, कहता जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। बाइबल कहती है सबसे पहला पता क्या होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, उसको दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जब एंटी क्राइस्ट दूर करना, फिर अपने दुल्हन को उठाकर फिर स्वर्ग ले जाएगा, फिर उनको पत्नी बनाएगा। इसको बाइबल कहती है, उसको बोला गया बोन। पहला हम जो रहेंगे, मैंने आपको पहला समझा दिया ना, पहला हम नो फे रहेंगे, जो मतलब ग्रीक शब्द है। यहाँ पर जब पढ़ते हैं ना, बाइबल कहती है क्यों इजराइल को परमेश्वर ने इतना पत्नी बनाया था, क्योंकि अभी भी वो है, हम दुल्हन है अभी भी। क्योंकि बाद में बाइबल कहती है जब वो कलीसिया उठा ले जाएंगी, स्वर्ग न्यू यरूशलेम में जाएंगी, जो भी प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जिस चीज का दर्शन देखा है, प्रकाशित वाक्य उसमें चलते हैं प्रकाशित 21 की 2 आयत में लिखा है, फिर मैंने एक पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर परमेश्वर के पास उतरते देखा, कहता वह उस दुल्हन के समान थी, कहता जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। एक न्यू यरूशलेम दिखेगा, जो मतलब यूहन्ना 14 उसकी 2 आयत में लिखा है ना, जिसने बोला था जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर तुम नहीं अभी आ सकते, जहां पर जाकर पहला यीशु मसीह जगह तैयार करेगा, फिर बाइबल कहती वो अपनी दुल्हनों को आकर लेके जाएगा, फिर बाइबल कहती रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद ही वो घटना घटेंगी। ऐसे 666 की स्टडी कराने का कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, कोई फायदा नहीं, 1% का फायदा नहीं है, क्योंकि पहला मैंने भी ये चीज करने की कोशिश की थी, क्योंकि कलीसिया को हमने डराना नहीं है, समझाना है। जब आप 660 की स्टडी कराएंगे क्या फायदा होगा, क्योंकि कलीसिया तो पहले उठा ली जाएंगी, बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि धर्म के भेद बदलने से बाइबल कहती है पहला ही प्रकट की जाएंगी, वो लग की जाएंगी, जब कलीसिया से लागू हो जाएंगी दुल्हन, फिर बाद में बाइबल कहती है एंटा क्राइस्ट का टाइम आएगा, तब बाइबल कहती है दूसरी कलीसिया नीचे रह जाएंगी, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं फॉलो कर रही, उन लोगों मतलब ये फेथ करना पड़ेगा, उन लोगों को मतलब ये चीजें देखनी पड़ेंगी। बाइबल जहाँ पर ये साफ बयान करती है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो ना, तो आपको दुल्हन बनाएगा, वो आपको एक पत्नी का अधिकार देगा। जैसे एक हस्बैंड है ना, एक पत्नी के साथ विवाह करता है, बाद में जो भी अपने घर का जितना भी अधिकार होता है वो अपनी पत्नी को देता है, इसी तरह से यीशु ने आपके लिए करना है। जितने 71% आप पृथ्वी पे पानी देख रहे हो ना, ये पता नहीं किसी की जमीन है, हम 1-2 किले के लिए लड़ते रहते, हमारे पास इतने किले, वो किले है। आप सोचो कि ये इतनी पानी का जो इतनी धरती किसके पास है, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बोला इस पृथ्वी की नींव मैंने रखी है, इस पृथ्वी की नींव यीशु मसीह वाला मैंने रखी है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का ना पुत्र को स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, आप जो परमेश्वर के पुत्र को ना आप ग्रहण करते हो, तो वो प्रॉपर्टी का अधिकार आपके ऊपर आ जाता है। फिर आप पत्नी बांधते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करते हैं ना, फिर आपको जो भी जितनी पृथ्वी की होंगी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर पृथ्वी पर जब दुनिया नष्ट हो जाएंगी, फिर न्यू यरूशलेम पृथ्वी बनाएगा, फिर परमेश्वर स्वर्ग में नहीं, फिर पृथ्वी पे भी रहेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे दोस्त या प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अगर आप उनको उद्धारकर्ता समझते हो, फिर प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा, मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड।